वेलकम टू मेडबॉर्न केयर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फर्स्ट वी टॉक अबाउट हेल्थ। What is health? When we are physical, mental and social well-being is known as health. When we are social, physical and mental well-being, जब हम सोशल फिजिकल मेंटली पूरी तरीके से एकदम फिट होते हैं उसी को बोलते हैं हेल्थ। फैक्टर दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। First factor is balanced diet and second factor is personal hygiene. Third factor is regular exercise. अपनी बैलेंस डाइट को अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। पर्सनल हाइजीन, नीट और क्लीन रखनी चाहिए अपनी बॉडी को। रेगुलर एक्सरसाइज भी करेंगे तब भी हमारी हेल्थ क्या होगी, एकदम फिट रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिजीज की। व्हाट इज डिजीज? जब हम फिजिकली मेंटली सोशली अनफिट रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जब सोशली फिजिकली मेंटली अनफिट रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डिजीज्ड है। डिजीज आर टू टाइप। इन्फेक्शियस डिजीज एंड नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। Infectious disease, the disease which can be transferred from one person to another person is known as infectious disease. Example of infectious disease is common cold. Next is non-infectious disease and hepatitis B also. The disease which are not transferred from one person to another person, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एग्जाम्पल इज कैंसर। कैंसर इज अ डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग डिजीज और उसके अलग अलग फॉर्म के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द वायरल डिजीज। वायरस से कौन सी डिजीज होती है? सबसे पहले बात करेंगे वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड, common cold is caused by rhinovirus, rhinovirus
किससे होता है कॉमन कोल्ड? कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है। वायरस इन्फेक्ट द नेजल एंड द रेस्पिरेटरी पासेस बट नॉट द लंग्स। वायरस इंटर करता है हमारी बॉडी पे और किसको इफेक्ट करता है? इफेक्ट द नेजल एंड respiratory passes but not the lungs। हमारे नेजल और रेस्पिरेटरी पासेस को इफेक्ट करता है और हमारे लंग्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। देन व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड? सिम्टम्स इज नेजल कंजक्शन एंड डिस्चार्ज and sore throats, cough, headache, tiredness, etc. ये सब सिम्टम्स किसके होते हैं? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कितने दिन तक रहता है? कम से कम 3 to 7 days। नेक्स्ट बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले डिजीज के बारे में बात करेंगे टाइफाइड। फर्स्ट डिजीज इज टाइफाइड। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोना टाइफी। टाइफाइड किससे होता है? सैल्मोना टाइफी से। किससे होता है? सैल्मोना टाइफी से कॉज्ड होता है। द इन्फेक्शन इज बाय द कंटेमिनेटेड। ये इसका जो वायरस होता है, इसका जो पैथोजन होता है, बैक्टीरिया जो होता है, वो किसके द्वारा एंटर करता है हमारी बॉडी में? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। बासी खाना खाने से और गंदा पानी पीने से। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देन पैथोजन एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले सैल्मोना टाइफी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। उसके बाद वो ब्लड के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड इज फर्स्ट सिम्टम इज हाई फीवर। फीवर कितने पे होता है? 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। एंड स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट्स, कॉन्स्टिपेशन एंड हेडेक। ये सब किसके सिम्टम्स होते हैं? टाइफाइड के। सीवियर केसेस में जब हम अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये सैल्मोना टाइफी क्या करता है? हमारे इंटेस्टाइन में परफोरेशन मीन्स होल कर देता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन सीवियर केसेस। इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है किस केसेस में? सीवियर केसेस में। टेस्ट कौन सा कराते हैं कंफर्म कराने के लिए टाइफाइड है कि नहीं है? दैट इज विडाल टेस्ट। पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आया तो टाइफाइड है, अगर निगेटिव आया तो टाइफाइड नहीं है। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इज निमोनिया। निमोनिया इज कॉज्ड बाय, निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा।
इस बैक्टीरिया से निमोनिया डिजीज कॉज्ड होता है। दे इन्फेक्ट द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। निमोनिया का जो पैथोजन होता है वो किसको इन्फेक्ट करता है? लंग की एल्वेलाई को। लंग के अंदर, एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इज फीवर, हेडेक, कफ, फीवर, हेडेक, कफ एंड चिल सीवियर केसेस में निमोनिया में अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं तो सीवियर केसेस में हमारे जो लिप्स एंड फिंगर नेल पर ग्रेज टू ब्लूइश कलर, ग्रे से किस कलर में हो जाते हैं? ब्लू कलर में हो जाते हैं। क्या क्या? हमारा फिंगर और फिंगर की जो नेल्स होती है और हमारे लिप्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में। प्रोटोजोअन डिजीज पहले बात करेंगे मलेरिया के बारे में। प्रोटोजोअन डिजीज, फर्स्ट वी टॉक अबाउट मलेरिया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम की 3 सब स्पीसीज होती हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेस एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम मलेरिया, next is plasmodium vivax and next is plasmodium falciparum। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम कॉज्ड मैलिग्नेंट मलेरिया। अगर किसी को भी मैलिग्नेंट मलेरिया हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। द इन्फेक्शन इज थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इन्फेक्शन कैसे होता है? किसके बाइट करने से? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से। प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजॉइट होता है वो हमारी बॉडी में इंटर करता है ड्यू टू द बाइट ऑफ एनोफिलिस मॉस्किटो। अब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही क्यों बाइट करता है? क्योंकि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को रिप्रोडक्शन करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, इसीलिए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही बाइट करता है, मेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट नहीं करता है। द इन्फेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ स्पोरोजॉइट। ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमारी बॉडी में इंटर करता है, क्या ट्रांसफर करने के लिए? बाइट करता है। क्या ट्रांसफर करने के लिए? स्पोरोजॉइट। लाइफ साइकिल, इसके बाद बात करते हैं मलेरिया की लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, किस तरह से प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में इंटर करता है? द स्पोरोजॉइट एंटर द बॉडी, रीच द लीवर थ्रू ब्लड एंड मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी में इंटर करता है इन आवर बॉडी में इंटर करने के बाद वो किस में पहुंचता है? सबसे पहले लीवर सेल में जाता है और वहां पे क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है और अपनी फर्दर कॉपी बनाता है। स्पोरोजॉइट सबसे पहले किस में इंटर करता है? हमारे लीवर पे इंटर करता है और वहां पे जाके किसके द्वारा इंटर करता है? ब्लड के द्वारा इंटर करता है और वहां पे क्या करता है? अपनी फर्दर डिवीजन करता है।
पैथोजन सबसे पहले इंटर करता है हमारे लीवर में मल्टीप्लाई करता है और अपनी फर्दर कॉपी बनाता है। सच लीवर सेल आर ब्रस्ट एंड रिलीज द पैरासाइट इनटू द ब्लड। अब वो जो पैरासाइट है जो लीवर सेल को अटैक कर रही है वो क्या होता है, वो पैरासाइट फिर ब्लड में आता है, ब्लड से उसके बाद अटैक आरबीसी पे अटैक करता है। जितनी भी नई नई आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उन सारी आरबीसी को रप्चर कर देता है। पैरासाइट क्या करता है, जितनी भी नई आरबीसी बनती है वो उसको क्या करता है, रप्चर कर देता है। द रप्चर आरबीसी रिलीज द टॉक्सिन। रप्चर आरबीसी, जो आरबीसी रप्चर हुई है वो क्या रिलीज करती है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती है। और वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता क्या है, हीमोजॉइन। हीमोजॉइन टॉक्सिक सब्सटेंस क्या कॉज करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हाई फीवर के लिए और चिल। आरबीसी रप्चर हो रही, जितनी भी नई आरबीसी बनती पैरासाइट क्या करता है, उसको रप्चर करते जाता है। आरबीसी के रप्चर की वजह से टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, दैट इज अ हीमोजॉइन। हीमोजॉइन कॉज हाई फीवर एंड चिल। हीमोजॉइन क्या कॉज करता है, हाई फीवर और चिल। स्पोरोजॉइट आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। आर स्टोर्ड in the salivary gland of mosquito। स्पोरोजॉइट स्टोर किसके अंदर रहता है, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में, अमीबियोसिस। नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज इज अमीबियोसिस। अमीबियोइड डिसेंट्री भी और अमीबियोसिस दोनों बोलते हैं इसे। अमीबियोसिस इज कॉज्ड बाय इंटअमीबा हिस्टोलिटिका। कॉज्ड बाय इंटअमीबा हिस्टोलिटिका। This disease is caused by Entamoeba histolytica. Infection is through the contaminated food and water. Infection enter करता हमारी बॉडी पे किसके द्वारा, फूड और वाटर, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा। पैथोजन फर्स्ट इंटर इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले पैथोजन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है, सबसे पहले हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को। सिम्टम्स ऑफ अमीबियोसिस इज abdominal pain, cramp, stool, excess mucus सिक्रीट होते हैं एंड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट हो जाते हैं जगह जगह पे। नेक्स्ट डिजीज इज फंगल डिजीज। नेक्स्ट डिजीज इज फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में हम बात करते हैं सबसे पहले रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरा, इपिडर्मोफाइटॉन एंड ट्राइकोफाइटॉन। caused by microsporum, epidermophyton and trichophyton. This disease is caused by microsporum, epidermophyton and trichophyton.
Symptoms of ringworm is skin is dry, scaly, lessons of skin, nail, हमारे नेल के बीच में जो पैर की टूज होती है उनके बीच में, नेल के बीच में रेड कलर का हो जाता है, ये वाइट कलर के कुछ सब दिखाई देने लगता है। ये सब क्या होता है? फंगस। वहाँ पे क्या होते हैं? फंगस की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसीलिए अपनी सारी चीज़ पर्सनल रखनी चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और फंगस ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं हमारी बॉडी पे जहाँ पे उन्हें मॉइस्चर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेलमिंथ डिजीज के बारे में। हेलमिंथ डिजीज, फर्स्ट इज एस्कैरिसिस। फर्स्ट इज एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस। एस्कैरिसिस किससे होता है? कॉज्ड बाय एस्कैरिस। एस्कैरिस इज राउंडवॉर्म। एस्कैरिस को कॉमनली राउंडवॉर्म भी कहा जाता है। The symptoms of ascariasis is blockage of intestinal passes। intestinal passes में क्या होता है? ब्लॉकेज आ जाता है। intestinal passes। नेक्स्ट इज अनीमिया, खून की कमी हो जाती है। एब्डोमिनल पेन एंड इंटरनल ब्लीडिंग। पहला सिम्टम्स क्या था? ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेस। इंटेस्टाइनल पासेस में ब्लॉकेज आता है, खून की कमी हो जाती है, एब्डोमेन में पेन होता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट डिजीज इज एलिफेंटाइटिस। It is caused by Wucheria, ये बीमारी किससे होती है? वुचीरिया से होती है। वुचीरिया की दो स्पीसीज होती हैं, वुचीरिया ब्रैनकॉफ्टी एंड वुचीरिया मलाई। वुचीरिया ब्रैनकॉफ्टी एंड नेक्स्ट इज वुचीरिया मलाई। Affect the lymph vessels of the lower limbs। लिम्फेटिक सिस्टम पे जो हमारी लोअर लिम्फ होती है, हिप के नीचे जो पार्ट होता है, वो उसको क्या करते हैं? यहीं पे पैथोजन इंटर करता है और हमारे लोअर लिम्फ को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। जेनिटल ऑर्गन भी अफेक्टेड हो जाते हैं और लीडिंग टू अ ग्रॉस डिफॉर्मेशन। जेनिटल ऑर्गन वर इफेक्टेड। जेनिटल ऑर्गन इफेक्टेड हो जाते हैं और ये डिजीज ट्रांसफर होती है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से। इसका वेक्टर क्या होता है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। हमने पहले बात की थी अलग अलग डिजीज के बारे में, हेल्थ के बारे में, फिर कौन सी डिजीज किससे होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्यूनिटी के बारे में। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या होता है? ओवरऑल एबिलिटी टू fight the host of fighting the disease causing organism। overall ability of the host to fight the disease causing organism। host जो fight करते हैं disease causing organism से, उसी को क्या बोलते हैं? immunity। ability to fight
द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती है उससे लड़ना, उसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आर टू टाइप, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। innate immunity and next is acquired immunity. First we talk about the innate immunity. Innate immunity is a not specific type of defense that is present at the time of birth. Innate immunity बर्थ के समय ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप के बैरियर इन्वॉल्व होते हैं इनेट इम्यूनिटी में। 4 टाइप ऑफ बैरियर्स। फर्स्ट इज फिजिकल। फिजिकल बैरियर में आता है स्किन, जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। स्किन क्या करता है? बैरियर प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर ना करे। म्यूकस, म्यूकस की कोटिंग प्रेजेंट होती है कहाँ कहाँ पे? लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। और ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर ना करे। फिजिकल में क्या क्या आता है? स्किन एंड नेक्स्ट इज म्यूकस। इसके बाद है फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसिड इन द स्टमक। एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। सलाइवा इन माउथ, सलाइवा माउथ में प्रेजेंट होता है। टीयर इन, टीयर कहाँ से? फ्रॉम आईज। ये सब क्या करते हैं? टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोब की ग्रोथ से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट बैरियर इज सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है। एंड पीएमएनएल इससे बिलोंग करता है, ये भी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये भी क्या करता है? फाइट करता है डिजीज से। एंड मोनोसाइट, नेचुरल किलर इन द ब्लड, वॉजवेल macrophage in the tissue, can phagocyte and destroy the microscope. Macrophage ये सब क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। किससे प्रिवेंट करते हैं? माइक्रोब से। लास्ट इज साइटोकाइनिन बैरियर। लास्ट बैरियर इज साइटोकाइनिन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोटीन सिक्रीट करता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या सिक्रीट करता है? प्रोटीन सिक्रीट करता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट, किससे प्रोटेक्ट करता है? नॉन इन्फेक्टेड सेल से। अगली इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी तब प्रोड्यूस होती है जब बॉडी पे हमारे कोई भी पैथोजन इंटर करता है। जब इंटर करता है उसके प्रति जब हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है, उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब फर्स्ट टाइम पैथोजन इंटर करता है हमारी बॉडी में, फर्स्ट टाइम पैथोजन इंटर करता है जब हमारी बॉडी में, उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। एंड जब सेकेंड टाइम पैथोजन इंटर करता है तो उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। फर्स्ट टाइम पैथोजन विल इंटर इज नोन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंड टाइम इज नोन एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। Primary and secondary immune response are carried out with the help of two special type of lymphocyte present होते हैं।
जो हेल्प करते हैं पैथोजन से फाइट करने में, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte produce an army of protein in response to pathogen in our body to fight them. B lymphocyte एंटीबॉडी बनाता है और T lymphocyte B lymphocyte की हेल्प करता है क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए। नेक्स्ट हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैव 4 पेप्टाइड। जो एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास 4 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है। कितने चेन प्रेजेंट होते हैं, 4 पेप्टाइड चेन। 2 स्मॉल इज कॉल्ड लाइट चेन एंड 2 large is called heavy chain। दो छोटे छोटे जो प्रेजेंट होते हैं उसे लाइट चेन बोलते हैं और 2 लार्ज प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हैवी चेन। इस तरह से डायग्राम होता है एंटीबॉडी का। देख के ही पता चल रहा है ये क्या है, लार्ज, तो ये हैवी चेन, और ये क्या है, स्मॉल, दिस इज अ लाइट चेन। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनती हैं। IgA, IgM, IgE and IgG। 4 type of antibody are formed in our body: IgA, IgM, IgE and IgG। एंटीबॉडी आर फाउंड इन ब्लड। ब्लड में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्स किसके लिए कौन सा होता है ब्लड में एंटीबॉडी, ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स। ब्लड में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है वो कौन सा रिस्पॉन्स शो करता है, ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स। द सेकेंड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। जब अपने बॉडी का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं उस कंडीशन में उस समय कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। आज का लेक्चर बस यहीं तक। थैंक यू।